हेलो एवरीवन, माय नेम इज नौशाद अली और अगेन हमारे यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी बाय अली सर। तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। बॉटनी वाले को पता होगा कि क्या है, फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। जो डंठल होती है ना, जिसमें फ्लावर टिका रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेडिसिल। उसका नाम है पेडिसिल। पेडिसिल के ठीक ऊपर कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ पुष्पों में क्या पाए जाते हैं, एपिकैलिक्स पाए जाते हैं। और एपिकैलिक्स के ठीक ऊपर की तरफ ग्रीन कलर के कैलिक्स। एपिकैलिक्स भी ग्रीन कलर के ही होते हैं। अब कैलिक्स के एक पार्ट को, एक यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, सेपल। इसका याद रखने का तरीका क्या है? इसका याद रखने का तरीका कैसे है, CASE क्या बन गया, केस। इसका याद रखने का तरीका कैसे हो सकता है, केस। केस मतलब कैलिक्स के एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं। नेक्स्ट ऊपर आते हैं। इसके ऊपर ये लगी रहती है, बिल्कुल कलर्ड होती हैं, ये रंगीन होती हैं, येलो ग्रीन, सॉरी ग्रीन नहीं, येलो पिंक, इसके अलावा व्हाइट भी हो सकती है। तो ये कलर्ड जो इसके पंखुड़ियां होती है, इनका नाम क्या है, सभी का नाम कोरोला। कोरोना से आप कोरोला याद रख सकते हैं। कैलिक्स के तुरंत बाद कोरोला आएगा। और कोरोला के एक पेटल को, एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पेटल। कैसे याद रखेंगे, ऐसे इसे आप याद रख सकते हो। जैसे ये हो गया छोटा भाग, तो सेपल कैसे याद रख सकते हो। ये हो गया बड़ा भाग, फैला हुआ भाग। और फैला किससे रहता है, सफेद फैला रहता है, उसे हम कहते हैं पेटल, है ना। पेट से पेटल, उसको बोलते हैं पेटल। ये पेटल है, तो इसको हम कहेंगे, मीन्स की एक यूनिट को हम पेटल कह देंगे और इन सारों को मिला करके कोरोला कह देंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, यहां आते हैं। इसके पास होते हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके पास क्या रहता है, इसके ऊपर के भाग को हम कहते हैं एंथर, जहां से अटैच होता है। उसके नीचे एक तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल धागे जैसी बारीक सी, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे भाई, इसको कहेंगे तंतु। क्या कहेंगे, तंतु। और ये जो तंतु है, ये एक्चुअल में एंथर के ठीक नीचे कनेक्ट होती है। वहां पर क्या पाया जाता है, एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, उसके साथ कनेक्ट होती है। अब ये बात हमारी क्लियर होगी। ये एक और बात, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये फिलामेंट कनेक्ट कहाँ होते हैं, कहाँ से अब निकलते हैं। याद रखना हमेशा, ये कहाँ से निकले, जहां से पेटल यानी कि दल निकलता है, इसको हम दल कहते हैं। जहां से पेटल यानी दल निकलता है, ठीक उसी के बेस से ये भी निकल जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि ये ओवरी के ठीक भाग से। ये हो गया हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हम दूसरी बात करते हैं। ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है, इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आप लोगों को इतना जानना चाहिए कि इसे हम इस पूरे भाग को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर कह सकते हैं। फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव, एक फीमेल, ये बाकी सारे मेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इस ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं स्टिग्मा। ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा, सबसे ऊपर का भाग क्या रहेगा, स्टिग्मा, जिसे हिंदी में कहेंगे वर्तिकाग्र। और अब हम बात करते हैं किसकी, इसके स्टिग्मा के ठीक नीचे वाला भाग और ओवेरी के ठीक ऊपर वाला भाग, इसको हम कह देंगे स्टाइल। सभी महिला स्टाइल मारती है, तो यहाँ पे भी क्या है, स्टाइल है, उसको हम कहें स्टाइल। हिंदी में इसको हम कहेंगे वर्तिका, ठीक है। अब हम बात करते हैं ठीक स्टाइल के नीचे इसके 3 भाग होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के 3 भाग होते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्त्री केसर बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कुकेसर। लेकिन जब हम इसके 3 भाग की बात करते हैं, तो तीसरा भाग होता है ओवेरी। ओवेरी जानते हो, अंडाशय, जिससे क्या बनता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ये बात हमेशा याद रखना, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। और अंडाशय के ठीक अंदर की तरफ क्या होता है, ओव्यूल यानी कि बीज, क्या होता है, बीजांड होता है, जिसे हम हिंदी में बीजांड कहते हैं। क्या ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया? याद रखने का तरीका कैसे, पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला,
कोरोना से याद रख सकते हो कोरोला। तीसरा हो जाएगा, इन सबको हम मिलाकर के क्या बोल देते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको हम बोल देते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको पूरे को हम बोल देते हैं गाइनोसियम। क्या बोल देते हैं, गाइनोसियम, इसको बोल देते हैं गाइनोसियम। याद कैसे रखना है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक पुष्प में, प्रत्येक में नहीं, जो कंप्लीट होता है, जो कंप्लीट पुष्प होता है उसके अंदर 4 फ्लावर, 4 वुड होते हैं, चक्र होते हैं। सबसे बाहर वाले चक्र को हम कह देंगे। दूसरे नंबर का कोरोला, CACO, काको, ठीक है। उसके बाद है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं। कौन से? सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं के अंदर, एंड्रोसियम के अंदर। और गाइनोसियम की अगर बात करते हैं तो गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हमने नाम देते हैं क्या, गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और इसी के साथ में हम जब बात करते हैं इसके जस्ट अंदर वाला भाग, ये वाला एंड्रोसियम कह देंगे, उसके सबसे अंदर वाले भाग को, चक्र को हम गाइनोसियम कह देंगे, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? दैट इज क्लियर। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।